डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। और आजकल आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आपका लेसन 6 ख़त्म हो, फिर 7 में चले, 8 में चले। बहुत काम है, देख लो आप, छोटे छोटे सवाल ही हैं लेकिन है तो करना तो पड़ता है। तो अब इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है 8.6, उस पर चर्चा करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्न को घटाइए। आइए घटाते हैं। ए है 20.75 माइनस 18.25। घटाइए। घटाने जो कटिंग विधि है जो मैंने बताया था वही चलेगा। 5 में से 5 घटाओ 0, 7 में से 2 घटाओ 5, 10 में से 8 घटाओ 2, 1 में से 1 घटाओ 0, यानी 2.50 आपका उत्तर आ गया। हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, जो उसका लाइक टर्म है मेंटेन रखेंगे, कभी कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। बी देखते हैं 250 मीटर माइनस 202.54 मीटर घटाना है। ध्यान रखना होगा, इसके पास दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा के आप यहाँ 2 जीरो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इनके पास दशमलव बाद 2 जीरो है। ये फायदे वाली बात। आप घटाइए, यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 9 में से 5 घटाएंगे 4, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, यहाँ क्या बचा 4 में से 0 घटाएंगे 4 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। आपका उत्तर आ गया 47.46। एक बार में आपका आंसर आएगा अगर आपने ये विधि ध्यान में रखा तो। सी देखते हैं 8.4 माइनस 5.40। तो अब 4 शून्य यहाँ भी शून्य बना लो, 2 अंक सबका होना चाहिए। 0 गया, 4 में से 4 गया भी 0, और 8 में से 5 गया 3, 3.00 आपका आंसर आ गया। अगला है डी 5.206 माइनस 2.051। देखो 3 अंक सबके पास है, घट जाएगा आराम से। 6 में से 1 घटाओ 5, 10 में से 5 घटाओ 5, यहाँ बचेगा 1 में से 0 घटाओ 1, यहाँ क्या बचेगा 5 में से 2 घटाओ 3। ये रहा उत्तर। कोई कठिनाई एक बार में हो रहा। आपका डी हो गया। ई देखते हैं, लास्ट में है 2.107 माइनस 0.314 घटाना है। और घटाते हैं तो 7 में से 4 घटाओ 3, 10 में से 1 घटाओ 9, यहाँ बचेगा क्या 10, यहाँ तो उधार लोगे तो 10 में से 3 घटाओ 7, यहाँ बचेगा 1 में से 0 घटाओ 1, 1.793। यार जबरदस्त तरीका है, गलती हो ही नहीं सकती, यानी गलती से भी गलती नहीं होगी अगर आपने इसको फॉलो किया तो। पहला क्वेश्चन आपका खत्म होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करें। दूसरे में लिखा है मान ज्ञात कीजिए, फिर यहाँ भी घटाना है। 9.756 माइनस 6.28 घटाना है। हमने कहा था दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, 1 जीरो बढ़ा लो। अब घटाओ, 6 में से 0 घटाओ 6, 5 में से 15 में से 8 घटाओ 7, उधार ले लेना चाहिए तुरंत। यहाँ बचेगा 6 में से 2 घटाओ 4, यहाँ क्या बचेगा ऐसे ही रहेगा। 9 में से 6 घटाओ 3, आपका आंसर। ये पहला था 2 का ए। अब बी देखो क्या है। बी में है 21.05 माइनस 15.27 घटाओ। 15 में से 7 घटाओ 8, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 2 घटाओ 7, यहाँ क्या बचा 0, उधार लोगे 10, 10 में से 5 घटाओ 5 और 1 में से घटाओ कुछ नहीं। आपका उत्तर आ गया 5.78। अब देखिए सी विकल्प 18.5 माइनस 6.79। देखो यहाँ 1 अंक है, 0 बढ़ा लो, 2 अंक हो गया। अब घटाओ, 10 में से 9 घटाओ 1, यहाँ बचेगा 14 में से 7 घटाओ 7, यहाँ बचेगा 7 में से 6 घटाओ 1 और यहाँ बचेगा 1। ये आपका उत्तर। जितना फास्ट हम काम कर पा रहे हैं, ये जो कटिंग विधि जो तरीका बता रहा हूँ आप जरूर बना लीजिएगा। RS अग्रवाल की किताब होगी आपके पास, तो उसमें आप जाओगे डेसिमल वाले हिस्से में
तो उसमें आपको ढेर सारे लगभग 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस तरह से जरूर लगा लीजिएगा। सी के बाद डी में देखो 11.6 माइनस 9.847। देखो 3 अंक है, यहाँ 1 अंक 2 जीरो बढ़ा लो, घटाओ, तो 10 में से 7 घटाओ 3, 9 में से 4 घटाओ 5, यहाँ बचेगा 15 में से 8 घटाओ 7, यहाँ बचेगा 10 में से 9 घटाओ 1। आपका उत्तर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आओ तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि राजू ने एक पुस्तक 35 रुपया 65 पैसा 65 में खरीदा। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किया। इसका मतलब हुआ कि 50 रुपये में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, 35.65 घटाना। देखो इतने की किताब थी, 50 रुपये उसने दिया, मैंने 10 लगा के 2 जीरो बढ़ा लिया। क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि लाइक टर्म में था। घटाओ, 10 में से 5 घटाओ 5, 9 में से 6 घटाओ 3, यहाँ क्या बचेगा, 9 में से 5 घटाओ 4, यहाँ बचेगा 4 में से 3 घटाओ 1, 14 रुपया 35 पैसा वापस करेगा। तीसरा सवाल था। चौथा देखो, रानी के पास 18 रुपया 50 पैसा है, उसने 11 रुपया 75 पैसा की एक आइसक्रीम खरीद ली, उसके पास कितना पैसा बचा। देखो घटाना है, सिर्फ 18.50 में से 11.75 घटा देना है, बस घटाओ। 10 में से 5 गया 5, 4, 14 में से 7 गया 7, 7 में से 1 गया 6, बस 1 में से गया कुछ नहीं। चौथा सवाल हो गया। पांचवा देखो, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसने उसमें से एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना कपड़ा बचा, घटा दीजिए बस। देखो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माने 0.5 लिखना पड़ेगा बटा 100 करके, और उसमें से उसने काटा कितना, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर काट लिया। आओ घटाते, कितना बचा, तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ बचेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9 में से 4 गया 5, यहाँ 1 बचेगा। 15 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा उसके पास बचा। वेरी सिंपल। छठवां क्वेश्चन, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है, उसने से 10 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा। तो ऑटो रिक्शा द्वारा वह कितनी दूरी तय करती है। अच्छा बताओ, 20 किलोमीटर और 50 मीटर, 50 मीटर माने 0.50, इतना मीटर उसे जाना है, और इसमें से उसने 10 किलोमीटर और 200 मीटर उसने पैदल चल दिया बस द्वारा। तो इसको घटा दें तो बाकी पता चल जाएगा कि ऑटो रिक्शा से कितना गई। आओ घटाते हैं। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचेगा 1 में से गया कुछ नहीं। 9 किलोमीटर 850 मीटर वो ऑटो रिक्शा से गई। छठा क्वेश्चन था। सातवां आखिरी क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। आपको महसूस हो रहा होगा कि थोड़ा सा मैंने जल्दी काम किया है, लेकिन बताऊं छोटी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे घटाना है। उम्मीद है कि आप लोग घटा पा रहे होंगे। ये तरीका जो मैंने बताया, इस तरह से घटाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन आखिरी है। लिखा है कि आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर है और शेष आलू है। तो आलू का वजन बताओ। जान तो क्या करना पड़ेगा, टोटल में से, जैसे 10 किलोग्राम टोटल था, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा क्या, 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज प्लस 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर। ये दोनों चीज़ों को अगर इसमें घटा दिया जाए तो आलू की वैल्यू हमें पता चल जाए। और देखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 10.000 माइनस। अब इनको इकट्ठा कर लो, आप जोड़ा जाएगा। 5 + 0 5, 7 + 0 7, 0 + 5 5, और 2 + 3 5, बस यही घटाना। और घटा देते हैं। तो देखो 10 में से 5 घटाओ 5, यहाँ बचेगा 9 में से 7 घटाओ 2, यहाँ बचेगा 9 में से 5 घटाओ 4, यहाँ बचेगा 9 में से 5 घटाओ 4। इतना किलोग्राम उसके पास आलू है। इस तरह से आपने देखा कि ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से ख़त्म होती है। अब यहाँ पे कुछ चर्चा करने वाली बात है थोड़ी सी, और एक एक बात की पॉइंट पर चर्चा कर लें। यहाँ आपके पास पॉइंट लिखा हुआ, आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि एक पूरी इकाई के भागों को जानने के लिए हम एक इकाई को खंड में दर्शाते हैं।
कि इसके अंदर कितने टुकड़े हैं। एक खंड के 10 बराबर भाग लेने पर प्रत्येक एक खंड 1/10 हो जाएगा, और इसको हम 0.1 से भी लिख सकते हैं, जो कि दशमलव का निरूपण है। इस बिंदु को हम दशमलव कहते हैं, जो कि इकाई और दशांश के स्थानों के अंकों के बीच लगाया जाता है। हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर 0 से 1 के बीच की जो दूरी है उसको 10 खानों में बांटा जाए तो एक खाना जो होगा वो 1/10 कहलाएगा, जिसको अगर आप दशमलव में व्यक्त करें तो उसको 0.1 कहा जा सकता है। ऐसे ही दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया कि प्रत्येक भिन्न का हर 10 हो तो दशमलव रूप में लिखा जा सकता है, और इसके विपरीत अगर दशमलव के रूप को भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। दशमलव को अगर हम गुणा कर दें, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 0.5, है ना, 0.5 माने क्या होता है 5/10, तो उस भिन्न में बन जाएगा। और अगर भिन्न में मतलब चाहो तो भिन्न में रखो, चाहो डेसिमल रखो, बात दोनों एक ही है, व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। एक खंड को अगर तीसरा पॉइंट है कि एक खंड को 100 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक खंड की लंबाई 1/100 होती है। बिल्कुल सही है। इसको दशमलव में 0.01 कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक भिन्न का हर अगर 100 हो तो दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, और उसके विपरीत प्रत्येक दशमलव को भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। पांचवा पॉइंट है स्थानीय मान सारणी जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर आगे जाते हैं, गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 होता जाता है। एकदम ऐसे होता जाएगा, इसका 1/10, इसका 1/, जैसे हम लोग कहते हैं 10वां स्थान, 100वां स्थान, 1000वां स्थान, तो क्या हो रहा है गुणा 1/10, गुणा 1/10, गुणा 1/10 होता जा रहा। स्थानीय मान सारणी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, शतांश 1000वां स्थान, है ना, 1/1000 तक जा सकते हैं। इसमें दशमलव रूप 0.01 भी लिख सकते हैं। 1000वां तो कम से 10,000वां 10 लाखवां तक हम तो कितना तक गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप जितना आगे जाएंगे उतना अपान 0 बढ़ता चला जाएगा। छठवां पॉइंट है दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। हमने करके दिखा दिया आपको। सातवां पॉइंट है प्रत्येक दशमलव को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। एकदम लिखा जा सकता है। कोई भी दशमलव हो, देखो कहीं 0.2 लिखा है, इसका मतलब 2/10, आप इसको काट दो 1/5, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। ये दशमलव रूप है या भिन्न रूप है, इतने अंतर है बस। और आठवां पॉइंट है कि दो दशमलव संख्याओं की आपस में तुलना की जा सकती है। तुलना संख्या के पूर्ण भाग जो कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर होते हैं से शुरू की जाती है। यदि पूर्ण भाग समान है तो दशांश स्थान के अंकों की तुलना की जाती है, और यदि वे भी समान हो तो अगले अंकों को देखते यही क्रम बढ़ता चला जाता है। हमने तुलना करके दिखा दिया है कि अगर दो दशमलव संख्याएं दी गई हैं तो दोनों में कौन बड़ा है। बहुत बढ़िया तरीका है, लाइक टर्म बना लीजिए। लाइक टर्म से बेहतर कोई बढ़िया तरीका नहीं है। अगर आपसे कहा जाए 0.5 और 0.45 में कौन बड़ा है, तो ये मत सोचो कि अरे यार ये तो 5 है, ये तो 45 है, 45 बड़ा होगा। नहीं, आप 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक बना लो। अब आपके सामने है ये 50 वो 45 है, निश्चित रूप से ये बड़ा है, ऐसे हो जाएगा। जब भी कभी लाइक टर्म आप बना लेंगे तब कभी तुलना करने में गलती नहीं होगी। और 9वां आखिरी पॉइंट है दशमलव का प्रयोग धन, लंबाई और भार, वजन की इकाइयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। देखो जो चीज़ें पूर्णांक नहीं, जैसे अगर व्यक्तियों की संख्या अगर पूछा जाए, एक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या में लड़कों का हिस्सा लड़कियों का हिस्सा, वो दशमलव नहीं हो पाएगा, मतलब वो पूर्णांक में ही रहता है हमेशा। हाँ वो अलग बात है कि एक क्लास का आधा भाग तो 0.5 कह सकते हैं आप, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 0.45 लड़का, 0.23 लड़का। देखो एक लड़का तो एक ही होता है। कुछ चीज़ें वजन है उसको दशमलव व्यक्त किया जा सकता है, लंबाई है ना, व्यक्त किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को दशमलव व्यक्त किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों को पूर्णांक में व्यक्त किया जा सकता है। आगे हम तमाम ऐसे चैप्टर देखते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अभ्यास आप जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।